नवल भाई थे, नाम सुना होगा आपने, आप जानते हैं ना। और वो अपने अकेले बैठे क्लास में लेते थे, और वो अति वाले थे, पर्याय व्यासों में बिल्कुल पर्याय को तो उड़ाई तो खत्म है ही नहीं है उनसे। तो मैं शाम को सोन मेला में अकेला मेरा ही प्रवचन शाम को हो सकता था, और किसी पंडित का आज तक प्रवचन नहीं हुआ वहां शाम को, रात को। गुरुदेव ने मुझे स्पेशल परमिशन दी थी। तो वो बैठते मेरी सभा में पीछे एकदम, और उस वक्त भी क्लासें लेते थे, और उनका पूरा ग्रुप चलता था कि हमारे पुरुषोत्तम बाबू उसी ग्रुप में होंगे, उस वक्त होंगे। तो देखो वो कह रहे ना देखो। तो उनने प्रश्न किया पर्याय के बारे में कि पर्याय शामिल है कि नहीं दृष्टि के विषय में, क्योंकि वो तो उस वक्त ये रहता था ना कि ये तो शामिल करते ही शामिल करते। तो मैंने जवाब दिया था कि हाँ है और नहीं भी है। तो कैसा कि ऐसी है और ऐसी नहीं है। क्या आप देख रहे, सुनो नहीं देखो, क्या क्या ऐसी है और ऐसी नहीं है। क्या जी ऐसी ऐसी आपकी होंगी, ऐसी ऐसी क्या कह रहे? अरे पर्याय तो दृष्टि का नाम है। तो यदि वो तो विषय ही है, दृष्टि का विषय, तो वो तो विषय बनाने वाली चीज है, तो वे स्वयं में ही शामिल कैसे होगी? तो दृष्टि के विषय में जाके शामिल कैसे होगी? वो तो अलग खड़ी रह के जानेगी ना। लेकिन ऐसी दूर भी नहीं खड़ी रहेगी। यदि उसमें से ही निकलेगी तो उसमें ही समाएगी और उसमें ही जुड़ेगी। वो बिजली का करंट यदि आरे बार के बराबर भी दूरी रह गई पर्याय की द्रव्य से, तो करंट नहीं आएगा आपके यहाँ पर, अंधेरा छाया रहेगा। वो द्रव्य के स्वभाव को नहीं छुएगी तो वर्तमान पर्याय में सम्यकपना कहां से आएगा? बोलो। विषय के रूप में शामिल नहीं है। और वैसे तो जो अपन ने सिद्ध किया ना दृष्टि के विषय की किताब में, अनादि अनंत है ना, अनादि अनंत में वर्तमान आया कि नहीं आया? तो अखंड तो है ही, वो काल के रूप में तो शामिल है ही। लेकिन जब अपन अलग करते हैं तो उसे अपन ने विषय ही बना दिया। अपन ने देखते हैं ना, कभी अपन को सबके फोटो लेना है, तो बेचारा लेने वाले का फोटो नहीं आता उसमें। घर घर में रोज ही ना प्रॉब्लम है। हम जाते हैं खाना खाने जाए, ठहरे, तो अंत में ज़्यादा एक हम सारी फैमिली के साथ आपका फोटो लेना है, भाई ले लो। फिर लेते हो, जो लेने वाला है वो अलग रह जाता है फिर दूसरी जगह वो बैठता है, फिर दूसरा जाके लेता है, चलता रहता है। लेकिन वो सब ग्रुप में नहीं आया, एक ग्रुप में ए बाकी है, एक ग्रुप में ए बाकी है। फिर कोई ऐसा रास्ता चलते आदमी मिल जाता ना, अरे भैया इधर आना, इधर आना, जरा ये देख करके ऐसा दबा देना। ऐसा नाटक होता है ना हर घर में, हजारों दफे दोहराया जा चुका है मेरे साथ। तो अब वो तो लेने वाला तो अलग रहेगा ही। अब आजकल ऐसे कैमरे आ गए हैं कि वो वहां सेट कर देता है, यहाँ अपनी जगह सेट कर लेता है, और जब वहां दबा के आता है और तब तक वो यहाँ आकर के अपनी जगह खड़ा हो जाता है, वो बाद में फोटो खींचता है। क्यों? ये ऐसे क्यों बनाए होंगे? बहुत रिसर्च करके, क्योंकि वो प्रॉब्लम अंदर से बहुत फीलिंग की होगी, तब तो बनाए ना ऐसे कैमरे, नहीं तो नहीं बनाते ना। तो मतलब दृष्टि पर्याय में शामिल है, पर्याय दृष्टि के विषय में, ये तो इस फिल्म में ही साबित है कि भाई वो फिल्म, वो तो फिल्म लेने वाली है लेकिन मैं पूछता हूं कि जिस पर्याय ने, सुनो, स्वभाव को विषय बनाया, उस पर्याय का नाम दृष्टि, और वो विषय बनेगा, वो दृष्टि का विषय। अब उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की कणिका झलकेगी कि नहीं झलकेगी? बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? तो वो द्रव्य स्वभाव में से आएगी। कहां से आएगी? द्रव्य स्वभाव में से आएगी। तो द्रव्य में उसी में है, लेकिन फिर भी यदि अलग मानोगे तो उसको स्पर्श बिना नहीं आएगी। बस दूरी बनी रहेगी तो नहीं आएगी। तो ऐसे तो शामिल हुई है ना। क्यों? ऐसा मैंने तब जवाब दिया था। उन नवल भाई को स्वर्गवास हुए भी 40 वर्ष तो हो गए होंगे।
है, उसकी पुरानी बात है। मैंने ये समस्या तब से है, लेकिन इन 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 चीजों पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। असलियत में कमी क्या है, हम आद्योपांत किसी चीज को पढ़ते नहीं है। मैंने धर्म के दर्शन में लिखा है, किसी उपन्यास को हमने अधूरा छोड़ा नहीं होगा और किसी शास्त्र को पूरा पढ़ा नहीं होगा। सब छाती पे हाथ रख के मन में ही जवाब दे लेना। पढ़ने का मतलब एक दिन में तो पूरा कोई शास्त्र पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन अपन एक शास्त्र शुरू किया और बिल्कुल अंतिम बिंदु तक उसे पढ़े बिना हमने बीच में ही नहीं छोड़ दिया, उसको बोलते हैं पूरा पढ़ना। या आप 8 दिन के लिए यात्रा पे चले गए और नहीं पढ़ पाए, उसको मैं ब्रेक नहीं मानता, लेकिन आकर के वहीं से पढ़े ना कंटिन्यूटी में। ऐसा लिखा मैंने उसमें कि एक दफे हम किसी शास्त्र को अखंड रूप से पढ़ भी नहीं सकते, तो उसमें प्रतिपादित अखंड आत्मा का अनुभव कैसे होगा। और हम तो उस गुरु के शिष्य हैं जिसने भरी सभा में 19 बार शास्त्र पढ़ा, आदि से लेके अंतिम पंक्ति तक, एक पंक्ति बीच की छोड़ी नहीं। अपन तो छोड़ रहे हैं, अपन ने कहा वो पढ़े 20 कलश तुमसे ही पढ़वा के काम निपटा दिया ना, लेकिन उन्होंने बराबर एक पढ़े। मैं तो उस वक्त दंग रह गया जब वे बोल आते हैं ना ये अंत में सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में कि मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, मैं अनुमोदना करता हूँ, मैं मन से करता हूँ, मैं मन से कराता हूँ, मन से अनुमोदना वचन से, तो वे पूरे के पूरे बोल एक नहीं छोड़े, पढ़ते हैं क्या। अभी उसमें व्याख्या भी करते रहे धैर्य के साथ। देखो कहाँ जल्दी है, कहाँ भागना है, क्यों छोड़ दें, किसको छोड़ दें। आचार्य का वाक्य है, मैंने बोला था ना, हम पाठ करें तो हम आचार्य के वाक्य की बात कर रहे हैं। हम यदि गाथाओं का पाठ कर रहे हैं, सोनगढ़ में एक नियम था, महीने में एक दफे गुरुदेव का प्रवचन बंद होकर 1 घंटे तक पाठ ही चलता था। क्या है? और आपको मालूम, गुरुदेव रोजाना 47 शक्तियों का पाठ करते थे, 47 नयों का पाठ करते थे। क्या जैसे नमो का मंत्र पढ़ते ना अपन, जीवत शक्ति, चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, दशी शक्ति, ऐसे बोलते जाते वैसे उंगलियों गिन के, तो फिर 47 नयों के नाम लेते। और हमने आदि से अंत तक एक दफे पढ़ी भी है। गंभीरता से विचार करने की बात है क्या नहीं है। कोई पढ़ता ही नहीं आदि से अंत तक, और इसलिए ये चीजें छूट जाती हैं। क्योंकि जिन जिन की महिमा आ गई, गुरुदेव ने जिन गाथाओं पर विशेष महिमा गाई, और वे गाथाओं हमारी सिलेक्टेड गाथाएं हो गई। नियम सार महान महान महान, और वो 38वीं का था, फिर 50वीं का था, फिर फलाने वैसे 2-3 विषय, और बस खत्म। बाकी में कहाँ क्या है किसी को कुछ पता नहीं, कोई नहीं। इस सच में कह रहा हूं कि कोई ग्रंथ को लो आदि से अंत तक पढ़ने का, और गंभीरता से ऐसी ड्यूटी पूरी करने जैसी बात नहीं है। सिर्फ अपने आत्मा के कल्याण की चीज है, हमें पढ़ना चाहिए। देखो हैं क्या, हाँ दृष्टि के विषय में, हाँ तो आश्रय करना का मतलब ये है उसे जानना है, दिव्य के स्वभाव में शामिल है। जिस तरह से अपरिणामी स्वभाव है, ऐसे ही परिणामी भी स्वभाव है। तो स्वभाव का आश्रय करना क्या नहीं करना, बोलो। विकल्प का आश्रय नहीं करना। निषेध तो हर जगह भाई विशेष भेद का है, विकल्प का है। कहीं भी जो वस्तु के अंदर है उसका निषेध नहीं है। विकल्प का निषेध है, भेद का निषेध है, मानसिक विकल्प का निषेध है, वाचनिक विकल्प को मानसिक विकल्प को बोलते हैं विकल्प, और जब वाणी में आ जाता तो उसे बोलते हैं जल्प। क्या
काया में आ जाता तो इसे क्रिया बोलते हैं। तो वो तो मैं द्रव्य ऐसा हूं ऐसा नहीं जानेगा, प्रमाण की वस्तु को नहीं जानेगा। अच्छा कितना क्लियर लिखा है नए चक्र में कि प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु में एक अंश को ग्रहण करने वाला नय है। तो प्रमाण के द्वारा जानी हुई तो पहले लिखी है भाई साहब। एक बात, अच्छा अनुभूति प्रमाण है क्या नय? बोलो बोलो। तो अनुभूति तो प्रमाण है, 24 घंटा तो नए के तो विकल्प जब करेगा तब नए खड़ा होगा, लेकिन जो ज्ञान रहा वो तो प्रमाण ही है। अनुभूति के काल में जो ज्ञान पर्याय है वो नए नहीं है, वो प्रमाण है। समझ में आए कि नहीं आपके लोगों में? तो हमें प्रमाण को एक जगह ऐसा लिखा है नए चक्र में कि प्रमाण भी उतना पूज्य नहीं है जितना निश्चय नय है, क्योंकि प्रमाण का विषय दृष्टि का विषय नहीं बनता, क्योंकि उसमें व्यवहार भी शामिल हो जाता। अपन कहते हैं निश्चय और व्यवहार, तो फिर दोनों को मिला के प्रमाण बनता ना, तो वो कहते व्यवहार भी शामिल हो जाता। ऐसा लिखा है इस नए चक्र में एक जगह, बस उसको हमने हवा पकड़ के प्रमाण पूज्य नहीं है नए पूज्य है, और प्रमाण की ऐसी कर दी जैसे कि बिल्कुल मिट्टी पली। केवल ज्ञान भाई साहब प्रमाण है, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान प्रमाण है, मध्य ज्ञान श्रुत ज्ञान प्रमाण है, लेकिन नए तो सिर्फ अकेले श्रुत ज्ञान में होते हैं, बाकी चार ज्ञान तो प्रमाण ही है, नए हैं ही नहीं। हम तो जिसके पीछे पड़ते हैं ऐसे पड़ जाते हैं हाथ धो के। और वो भी प्रकरण क्या है उसकी भी कहानी मैं सुनाता हूं। मैं आज 36 मिनट ही मेरे बोलने का विकल्प है, इसलिए खत्म भी करूंगा जल्दी, घबराओ नहीं। कि लालचंद भाई यहाँ आते थे तो नए चक्र का वो एक पेज लेके आए, और वो उनको जो वो किताब में अर्थ लिखा था ना ज्ञानपीठ से छपा था, तो वो उनको जच नहीं रहा था। तो उनने मेरे से यहाँ कहा कि डॉक्टर साहब मेरे को एक पेज का अनुवाद करके दो। तो वो पेज भी उन्होंने, वो किताब नहीं दी मेरे को, एक अपने उस पर लिख के लाए थे, हाथ से किसी लिखा हुआ था कि इस पेज का मेरे को अनुवाद चाहिए। सही। तो मैंने उस वक्त करीब हो गए होंगे उसको 30 साल तो पक्के हो गए, तो अपना महाविद्यालय शुरू ही हुआ था, 1-2 साल थे। तो मैंने वो उनको एक पेज उनको अनुवाद करके दिया। वो उनको इतना अच्छा लगा कि मरते दम तक उस पेज को अपने उस स्वाध्याय वाले शास्त्र में रखे रहे, और ये पढ़ते थे ना उसमें रखे रहती थे। वो मेरे हाथ का लिखा हुआ, उस वक्त कंप्यूटर थे नहीं ऐसे ज़्यादा, मेरे हाथ का लिखा हुआ। और मेरे से कहते थे कि पंडित जी मुझे तो ऐसे विद्वान तैयार करो कि जैसा अनुवाद आपने एक पेज का करके दिया है ऐसा सब शास्त्रों का अनुवाद जो कर सके, ऐसा विद्वान दो। भाई अपन तो पढ़ा रहे लिखा रहे, ये तो भी अपनी आप प्रतिभा होती है, जो इसमें जीवन लगाएगा वो ऐसा बन जाएगा। मैं क्या करूंगा इसके लिए? हम तो पढ़ा सकते हैं, क्यों है? लेकिन ये तो टीकाकार विद्वान तो पूरा जीवन जो समर्पित करते हैं, क्यों, और सारी जिंदगी समर्पण में निकल जाती है, तो 60-70 वर्ष बाद ये क्षमता आती है। आप जानते हैं जयतीन छाबड़ा, जिन्होंने 22 ग्रंथों की टीका लिखी, और जिसमें न्याय के ग्रंथ भी हैं। आत्ममीमांसा जैसे क्या है ना, प्रमेय रत्नमाला जैसे उस जमाने के ग्रंथ हैं। वो आदमी ने 66 वर्ष की उम्र तक एक अक्षर नहीं लिखा। क्या है? यही कहते रहे भाई हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है। टोडरमल जी तो बहुत बुद्धिमान थे, उनको तो वो कर सकते थे। फिर भी बाद में वो मौलिक ग्रंथ लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी, टीका ग्रंथ लिखने की हिम्मत पड़ी। अब लिखना शुरू किया तो हर साल एक टीका ग्रंथ तैयार किया। उसके बाद 22 साल जिए वो। 66 वर्ष की उम्र के बाद 88 वर्ष की उम्र में गुजरे। और एक टीका मैंने 500-600 पेज
ऐसा नहीं कि भाई आप समझ गए ना। तो ये आप ऐसे में कैसे कहते हो कि हमने मिला निकलेगा शास्त्री हो गया फाइनल लाओ तो मैं कर दे वैसा अनुवाद, ऐसा संभव नहीं है। एक दफे तो इस हद तक गया झगड़ा कि सचिवाई कहने लगे नहीं हमको जो हमें आशा थी वो बिल्कुल नहीं निकली, विद्यालय विद्यार्थियों में ऐसे नहीं हुए। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि अभी मैंने जो भी कहा था आपसे और आपने जो समझा था उसमें कोई फर्क रह गया? अब मैं तो जितने अच्छे से अच्छे बना सकता था मैंने बनाए हैं। अब आप समझ लो कि इससे अच्छे नहीं बनेंगे। अब आपको जो डिसीजन करना हो करो, चलाना हो विद्यालय चलाओ और बंद करना हो तो बंद कर दो। इस लेवल पे मैंने ये बात करी। अब इससे बढ़िया नहीं बनेंगे। आपने क्या समझ लिया था कि कैसे बना दूंगा। अब देखिए अभय कुमार जी जैसे अच्छे प्रतिभाशाली लोग थे बैठों में, सुदीप जैसे प्रोफेसर हैं, वीर सागर जैसे अच्छे लोग हैं, शांति जैसे ऐसे है ना बहुत से लोग अपने अच्छे दक्षिण भारत में वो कोई बाहुबली होश गए और बहुत लोग हैं। अब और भी होंगे जिनको मैं जानता नहीं हूँ। जो सामने आ गए थोड़े बहुत तो मुझे ख्याल में आई कि नहीं आई। लेकिन अब ये आप मेरे जैसा चाहते हो, ये कहते हो तो ये तो 50 साल प्लस करो। यदि इसी में जिंदगी भर लगे रहेंगे तो ये 50 साल बाद मेरे से भी अच्छे बन जाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है। ये शांति जी जैसे लोग हैं। जब ये गवर्नमेंट सर्विस में जाने लगे तो मैं बहुत नाराज हुआ। मैंने जाओ हटो 1 महीने मेरे से बात मत करो हैं। अब रहना हो तो यहाँ पे चुपचाप द्वारा मेरे पास जिंदगी में नहीं आना और इसमें सारी जिंदगी लगाने का मैंने संकल्प किया। तो एक ऐसा लगता है रहेंगे सारी जिंदगी करेंगे तो अब मेरे से भी अच्छे तैयार होंगे। अब लोगों को तो ये समझते हैं लोग तो कि भाई जो जरा तामझाम वाला होता है ना तो उसको ही विद्वान समझते हैं। अब हम इनका नाम ले लगते हैं ऐसे लगता है। क्या करें इनको समझे? विद्वत्ता किसे कहते हैं जानते ही नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में जो सबसे अंतिम नंबर आता है, जो एक लाइन सही लिख नहीं सकता, एक लाइन सही बोल नहीं सकता, ये संस्कृत की एक पंक्ति का अर्थ कर नहीं सकता, वो आपको टॉप का लगता है। और जो प्यूर संस्कृत से आचार्यों की भाषा में पढ़ाता है वो विद्वान सा नहीं लगता है। तो हम करें क्या? क्यों? इसका निर्णय कैसे हो? अरे भाई पढ़ाएंगे भी हम, वो सर्टिफिकेट भी हमें ही देंगे और वही सर्टिफिकेट काम आएगा, तुम्हारा सर्टिफिकेट काम आने वाला नहीं है। अब भैया अपना प्रकरण पूरा हो गया है। अब तो बस मैं कल व्याख्यान मेरा नहीं होगा, बड़े दादा का होगा और फिर बड़े दादा चलाएंगे। मैं कल तो चले ही जाऊंगा। समना दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है अथवा आत्मानुभूति कैसे होती है, इसकी चर्चा चल रही है। और आचार्य देव ने बहुत सीधी और सरल भाषा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से। श्रुत ज्ञान शब्द के अर्थ अपन ने कल बहुत विस्तार से किए थे। सुनकर, पढ़कर, नयों के माध्यम से अनेक पक्षों से उसे भली भांति जानकर, ये जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले अथवा आत्मानुभूति की प्राप्ति के पहले जो 5 लब्धियां कही हैं, उनमें से यहाँ पर 2 लब्धियों की विशेष चर्चा है। एक तो कर्ण लब्धि और एक देशना लब्धि। कर्ण लब्धि तो निर्विकल्प परिणाम रूप है। बुद्धिपूर्वक उसमें कुछ सोचना की बात नहीं है, माने पढ़ने की लिखने की बात तो है ही नहीं, चर्चा करने की बात नहीं है, फिर पाठ करने की बात भी नहीं है और सोचने की भी बात नहीं है, माने उस संबंध में विकल्प करने की भी बात नहीं है। वो तो निर्विकल्प दशा का नाम है और इसलिए बुद्धिपूर्वक उसमें कोई विशेष पुरुषार्थ संभव नहीं है। अब असली बात यह है कि वो कर्ण लब्धि के बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो कर्ण लब्धि तक हम कैसे पहुँचें, हमारी समस्या तो ये है।
इसके लिए मैं ऐसा कहता हूँ कि मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन से शुरू होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों मोक्ष का मार्ग है और तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, इसलिए तीनों से ही शुरू होता है। अब उसके पहले मोक्ष मार्ग तो नहीं है। लेकिन हमारी समस्या मोक्ष मार्ग की नहीं है, मोक्ष मार्ग तक पहुंचने की है। हमें मोक्ष मार्ग का मार्ग चाहिए। ये वास्तव में स्थिति ऐसी है कि कोई आदमी को यहाँ से बंबई जाना है और वो जहाँ खड़ा है वहाँ से कहा मुझे बंबई जाना है, तो क्या उसमें क्या है, बस प्लेन में बैठ जाओ, आराम से आंखें बंद करके बैठ जाना, 1 घंटे में अंतर मुहूर्त में तुम बंबई पहुंच जाओगे। क्या हम उस वक्त क्या करेंगे? तुम अपने आत्मा का ध्यान करना। क्या तुम्हें क्या करना है फिर तो जो कुछ होगा वो सब प्लेन में होगा ना। ऐसे ही कर्ण लब्धि के परिणामों में माने प्लेन में बैठ जाना है, और फिर उसके बाद में तो सारी ऑटोमेटिक प्रक्रिया होगी और सम्यक दर्शन हो जाएगा। और सम्यक दर्शन होने के बाद आगे का तो मार्ग पूरा तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा ही, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि सम्यक दर्शन होने के बाद देशना लब्धि की जरूरत ही नहीं, वो तो पहले होने की चीज है। ये समझने समझाने का काम तो पहले का है ना। बाद में तो हर ज्ञानी धर्मात्मा को सच्चा मुक्ति का मार्ग ख्याल में होता है ना, और वो आगे ऑटोमेटिक चलता भी रहता है। ऑटोमेटिक में इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग समझते नहीं उसके बाद ही बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो होगा ही, करना पड़ेगा वाली बात छोड़ दो। लेकिन एक दफे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो जितने प्रकृतियों की बंधे विच्छुत्ति हो जाती है ना, तो उनका बंधना बंद हो जाता है, तो अबंध अवस्था हो गई, वो मैंने संवर हो गया। और प्रति समय निर्जरा भी होती ही है, तो वो तो मोक्ष मार्ग तो चालू ही है। पर तेजी कब आई, थोड़ी कम मद्दी आई, वो एक अलग बात है कि रास्ता चालू है। जैसे आपने गाड़ी चला रहे हैं और वो कभी तो 120 किलोमीटर की रफ्तार पर चलाता है कार को, और कभी 20 किलोमीटर ही रह जाता है, ट्रैफिक आ जाता है तो, खराब रोड आ जाता है तो, लेकिन चलना बंद तो नहीं हुआ ना। फिर वो उसमें से कहता है कि सब एवरेज 60 किलोमीटर का आएगा, कि तुम 120 पे तो चला रहा है, 60 पे क्यों आएगा? कहते वो बीच में मद्दी हो जाती है, फिर आप लोग पेशाब करने के लिए भी रोकते हो, कहीं ऐसा भी करते हो, तो सब कुछ मिला करके एवरेज 60 का आएगा। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब है गाड़ी का पहिया 1 सेकंड बंद नहीं हुआ। ऐसे ही चौथे गुणस्थान के बाद में मुक्ति के मार्ग का चलना 1 सेकंड बंद नहीं होता, और बिना जाने तो होते नहीं, जानना तो उनके ज्ञान में है ही है। तो अभी समस्या क्या है? वो समस्या तो यहाँ है कि वो मुक्ति के मार्ग तक हम कैसे पहुंचे, माने हमें सम्यक दर्शन कैसे हो। सम्यक दर्शन तो मोक्ष का मार्ग है, और हमें तो सम्यक दर्शन का मार्ग चाहिए। कहते हम सम्यक दर्शन है, लेकिन तीनों एक साथ पैदा होते हैं ना, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों का मार्ग हमें उस तक पहुंचने का मार्ग चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं समस्या मोक्ष मार्ग की नहीं है, मोक्ष मार्ग के मार्ग की है। तो फिर पूछेंगे भाई प्लेन में बैठ जाओ एयरपोर्ट पर, फिर बम्बई पहुंच जाओगे, लेकिन फिर तो हमको कुछ नहीं पूछना है, लेकिन हम एयरपोर्ट कैसे पहुंचे, कहां से, बोलो महेंद्र? हाँ, जहां पर हम खड़े हैं वहां से। इसलिए वो हरेक का बिल्कुल अलग अलग होगा। अब वैसे तो मोटे तौर पे तो हम कह सकते हैं कि मिथ्यात्व की भूमिका में है बस, माने यहाँ से, माने हम पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में कैसे पहुंचे, और सीधी सच्ची बात इतनी सी है। अब हमको तो उसमें ये 5 लब्धियां हैं, और कर्ण लब्धि की बात भी अपन बाद में करेंगे। उसमें कर्णानी योग तो बहुत लंबा लंबा क्या क्या कर्म की प्रकृतियों में क्या उथल पुथल होती है,
और पूरी कितनी तेज रफ्तार से होती है, कितनी मंदी रफ्तार से होती है, अधा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, इनके जो भेद हैं वो तो सिर्फ रफ्तार के भेद हैं। जो शास्त्रों में उदाहरण दिया ना, कि पीछे वाला आगे वाले का साथ पा लेता है कि नहीं पा लेता है, कि अपूर्व परिणाम ही होते हैं, कि अनुवृत्ति परिणाम होते हैं, कि कोई, मेरे कहने का मतलब वो तो उसकी चाल कितनी तेज मंदी होती है उसकी बातें हैं। वो कर्म को नहीं समझाया, कर्म के माध्यम से जीव की शुद्धि की वृद्धि की चाल को समझाने की कोशिश की है। अब हम जहाँ खड़े हैं तो सैनी पंचेंद्रीय होना और कसायों की मंदता होना, ये दो विशुद्ध लब्धि हो गई, एक सूक्ष्म लब्धि और विशुद्धि लब्धि। अभी उनकी चर्चा मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, करने लायक तो बहुत है, कि अभी समझ लो कि अपन वहाँ तक आ गए हैं मोटे तौर पे। इस सूक्ष्म लब्धि के बारे में दो तरह की मान्यताएं हैं। एक तो ज्ञान का इतना उभार कि जिसमें आत्मा समझा जा सके, ऐसी तो सब जीवों को है, सैनी पंचेंद्रिय को। और एक वो कि जिस ज्ञान के सूक्ष्म में भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बने, और वो वास्तव वो सूक्ष्म लब्धि है। ये कहाँ आई है? मैंने 2-3 दफे बताई है। ये नियम सार में जो है ना, तो वहाँ जो काल लब्धि, वो जो है ना, नाना जीवा नाना कम्मा और नाना विध हवे लब्धि, तो वहाँ जो इसकी बात की है वो सूक्ष्म लब्धि को काल लब्धि का है। तो इसका मतलब वो काल की प्राप्ति हो गई ना, उस समय की वो सूक्ष्म ज्ञान रूप पर आए। यद्यपि ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, और पुनर्मलधारी देव ने जिस तरह से उसका अर्थ किया है, मेरा तो क्या अधिकार है कि मैं कहूँ कि वो मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन अमृतचंद्र को गारंटी से पसंद नहीं होता, क्योंकि अमृतचंद्र जिस तरह इन गाथाओं का अर्थ करते रहे हैं उससे बिल्कुल अटपटा है। क्या अटपटापन है बोलो? पहले बताया ना मैंने, है पता? वो कहते हैं नाना जीवा। अब नाना जीव सीधी सच्ची बात है, जीव अनेक प्रकार के हैं, उनकी कार्य अनेक प्रकार के हैं, और उनकी लब्धियां अनेक प्रकार की हैं, इसलिए किसी से झगड़ा नहीं करना।